अब जब उसने अपने आप को देखा, उसने देखा मेरी आंख है, उसने देखा मेरे कान हैं, उसने देखे मेरे बाल हैं, उसने देखा मेरे चेहरा है, उसने अपने आप को देखा, कहा मेरे हाथ और पैर हैं, और उसके मन में एक विचार आया कि मुझे भी मेरे समान एक ऐसे चीज को बनाना है जो मुझसे मेल खाए। हालेलुया। शादी के लिए जब हम जो एक दूसरे का जो है रिश्ता तय करते हैं ना, तो गुण मिलाते हैं कि जैसा लड़का का स्वभाव है वैसा लड़कियों का भी स्वभाव होना चाहिए, तभी जो है उनका गृहस्थी जो जीवन है वो सुखमय से बीतता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी इस बात को जो सोचा कि ऐसा मैं क्या बनाऊं जो मेरे से मैच खाए, जो मुझसे मेल खाए, तब परमेश्वर ने अपने आप को देखकर मिट्टी से एक पुतला बना दिया। उसने परमेश्वर ने देखा, अरे मेरे आंख किस रीति से है, मिट्टी के पुतले में उसने आंख बनाया। उसने देखा उसका होंठ किस प्रकार से है, उसने भी मिट्टी के पुतले से होंठ बनाया। उसने देखा मेरे हाथ पैर कैसे हैं, मेरी उंगलियां, मेरे नाखून, मेरे दांत, मेरे सब कुछ कैसा है, और उसी रीति से परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बना दिया। परमेश्वर ने देखा सब कुछ तो सही है, मिट्टी का पुतला भी बन गया, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है। वो सोच विचार करने लगा, मैंने अपने समान इस मिट्टी के पुतले को बना दिया, कुछ तो गड़बड़ी है, अभी भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर ने सोचा मैं चल फिर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं चल फिर सकता हूं, लेकिन ये मिट्टी का मिट्टी का पुतला एक मरी हुई दशा में है, एक मरे हुए कंडीशन में है। ये आंख है, लेकिन ये मिट्टी का पुतला देख क्यों नहीं रहा है, इसका मुंह है, ये मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, इसका कान है, मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है, इसके पांव है, ये मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ी था। तब परमेश्वर ने अपने उस मिट्टी के पुतले में, बाइबल में लिखा है, उस मिट्टी के पुतले की नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और वो मिट्टी का पुतला एक जीवित मनुष्य के रूप में खड़ा हो गया। अब पूरा परफेक्ट हो चुका था, जैसा वो परमेश्वर बोल सकता था, अब वो मिट्टी का पुतला वैसा बोलने लगा। परमेश्वर सुन सकता था, वैसे मिट्टी का पुतला सुनने लगा। परमेश्वर देख सकता था, मिट्टी का पुतला देखने लगा। परमेश्वर चल फिर सकता था, मिट्टी का पुतला भी चल फिर सकता था। अब सब कुछ सही था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में, अपने जैसा बना दिया, और उसने उसको बनाने के बाद कहा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अब तक जो भी चीज मैंने बनाई उनमें से सबसे अच्छा अगर कोई चीज है तो ये मिट्टी का पुतला, जो मेरे जैसा दिखता है, जो मेरे जैसे चलता है, जो मेरे जैसे बोलता है, जो मेरे जैसे देख सकता है। परमेश्वर बहुत खुश था उसे जीवन देकर, उसे जीवित देखकर परमेश्वर बहुत खुश था। परमेश्वर ने जीवन बनाया, हालेलुया। वो जीवन बनाया, इसलिए वो जीवन बदलने का काम करता है। जिसने धर्म बनाया वो धर्म बदलता है, हमारा परमेश्वर धर्म नहीं बनाया। बोले आमीन, हालेलुया। जिसने धर्म बनाया वो धर्म बदलने काम करता है। यीशु मसीह ने धर्म नहीं बनाया, उसने जीवन बनाया। उस परमेश्वर ने जीवन बनाया, उसने मिट्टी के पुतले में जान डाल दी, वो जीवित बन गया, वो जीवित है, और इसलिए वो जीवन को बदलने का काम करता है। जीवन का बदलाव का मतलब होता है मेरे प्रियो, अपने बुरे चाल चलन से, पाप और बुराई की बातों से, वो चीज जिससे परमेश्वर घृणा करता है, वो चीज जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करता, उससे मन फिराकर उस परमेश्वर की बात को मानना, उसके अनुसार चलना, उसके आज्ञाओं को पालन करना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो मसीही जीवन है, और यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और हमारे चर्च की शिक्षाएं यही है, सत्य का अनुसरण करो, सच्चाई के साथ चलो, झूठी बातें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर झूठ से बैर करता है, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हर एक वो पूरा काम जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, पाप है, और उन सारे चीजों से परमेश्वर बैर करता है, नफरत करता है, और उन पाप को छोड़ना ही जीवन का बदलाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। उन बुराइयों को छोड़ना जीवन का बदलाव है। चारी चुगली को छोड़ना
जीवन का बदलाव है। अपने सोच विचार को सही रखना जीवन का बदलाव है। किसी भी पराई स्त्री पर देखना, बुरी नजर डालना, ये पाप है। और इससे फिरकर सबको एक समान देखना, ये है बस यीशु की शिक्षा। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था मेरे प्रियो। और इसी संदेश को हम समस्त मानव जाति में फैलाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपसे बेसुमार प्यार करता है मेरे प्रियो। और उसने अपने प्यार को साबित कर दिया 2022 साल पहले कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने आप को समस्त मानव जाति के लिए बलिदान कर अपने प्यार को साबित कर दिया। एक पोस्टर में देखता हूं मेरे प्रियो, ये पोस्टर के बीच में, इसके नीचे में लिखा होता है कि मैंने जब यीशु से पूछा कि प्रभु तू कितना प्यार करता है मुझसे, तब यीशु मसीह ने अपने दोनों बाहें फैला दिया और कहा इतना प्यार, और खुद को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। क्या कोई है जो आज अपने लोगों से इतना प्यार कर सकता है? अरे आज पड़ोसी की पड़ोस में बैर है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के सामने खड़ा होना पसंद नहीं करते। हमारे अंदर बैर है, हमारे अंदर नफरत है, हमारे पड़ोसी के प्रति नफरत है, हमारे बच्चों के प्रति नफरत है, हमारे भाई के प्रति नफरत है, हमारी बहन के प्रति नफरत है, हमारे माता पिता के प्रति नफरत है। और इसी नफरत को मिटाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और इस नफरत को हटाकर प्यार डाल देना, ये है मसीही जीवन। बोले आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। हमारा संदेश देने का उद्देश्य है कि परमेश्वर का प्यार को लोग जाने, परमेश्वर की शिक्षा को लोग जाने और अपने आप को, अपने जीवन को धन्य करें। हालेलुया। वो न्यायी परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपके नजदीक है, आपके पास है। अगर आप उसे बुलाते हैं, परमेश्वर कहेगा, कह मेरी बेटी, कह मेरा बेटा, मैं तेरी बात को सुनता हूं। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के जोरदार ताली बजाएंगे। और ये समय होगा कि हम अपने बीच में हमारे विराजमान, हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनके विषय में आपको बता दूं। मुझे ज्यादा समय तक नहीं हुआ है गांव में। ये 8वां 7वां या 8वां साल है इस गांव में मुझे रहते हुए। और इन 7-8 सालों में मैंने एक चीज को देखा है, जब हमारे गांव में कुछ छोटे मोटे जब विवाद होते हैं, जब बात आपस में नहीं बनता, तब हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया जाता है और उनके द्वारा किया गया निर्णय, उनके द्वारा किया गया न्याय सर्वमान्य होता है। उनके द्वारा दिया गया हर एक फैसले को लोग आदर देते हैं मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर ने एक न्याय के रूप में, परमेश्वर ने बड़े बुजुर्गों के रूप में, परमेश्वर ने बड़े माता पिता के रूप में जब उनको हमारे मध्य में रखा है, और इसी प्रकार से बाइबल में भी लिखा है मेरे प्रियो कि अपने से बड़ों का और जिनके बाल पक्ष में हैं या पके बाल वालों का आदर, मान और सम्मान किया करो। हालेलुया। और ये बाइबल की शिक्षा है जो हम आज के आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। ये हमारा मनसा नहीं, या हम उनका प्यार पाने के लिए, उनका सपोर्ट पाने के लिए, या उनके नजर में महान बनने के लिए, उनके नजर में आदरणीय बनने के लिए हम उनको बुलाकर सम्मानित नहीं कर रहे हैं। परंतु ये बाइबल की शिक्षा है जहां पर लिखा हुआ है पके बाल वाले आदर के योग्य हैं। और आपके आसपास में जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं, याद रखें, चाहे वो मसीह में हो या मसीह से बाहर हो, वो आदरणीय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही सिखाता है कि पके बाल वालों का क्या करो, आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। पके बाल वालों को आदर करो, ये मसीह शिक्षा है और वही चीज हम करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा जल्दी से हमारे जवान, हमारे गांव के मुखिया सरपंच जी को और उनके साथ जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी को आदर पूर्वक यहाँ पर लेकर आएंगे। मैं नाम बता देता हूँ, श्री सूर्य भास्कर जी, श्री महेश राम महिलांगे जी, भगत राम महिलांगे जी, दादा राय खुटे जी, दिलीप कुमार सतरन जो कि हमारे गांव के मुखिया, हमारे गांव के सरपंच जी हैं, कार्तिक राम सतरन जी, सीताराम चंद्र जी, पुखराम साहू जी, बंधु बंजारे जी, फिरत राम फुटे जी, नीलकंठ सतरन जी, किरित राम साहू जी और शिवचरण फुटे जी। जल्दी से आप लोग सामने आ जाइए, जल्दी।
जब तक स्वागत में समय जारी है, आप लोगों को तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियां बजाते रहेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। जितना आप ताली बजाएंगे, एक समय परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप भी सामने खड़े होंगे, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। आप भी वैसा काम कीजिए, तो जितना लोगों के लिए आप ताली बजाएंगे उतना आपके लिए भी ताली बजाई जाएगी। हालेलुया। हम सब के लिए आदरणीय है, हम सब के लिए आशीष का कारण है, और हम आपके लिए प्रार्थना कर जाते हैं। आइए सभी अपने हाथों को उठाकर हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आशीषों से भरे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपके पास, आपके निकटतम, आपके समीप आते हैं, और पिता परमेश्वर आपके बेटों को पिता परमेश्वर जिनकी अगुवाई में पिता परमेश्वर आज ये गांव चल रहे हैं प्रभु जी, पिता कंडीशन जैसा भी क्यों ना हो पिता, जब विवाद बढ़ती है, जब पिता परमेश्वर अपने हाथ से सारा कुछ जब निकलते हुए हम देखते हैं प्रभु, तो ऐसे समय में पिता परमेश्वर अपने समझ, अपने बुद्धि के द्वारा पिता परमेश्वर ये इस गांव के पिता परमेश्वर सारे समस्याओं का समाधान करते हैं। और ऐसे पिता परमेश्वर लोगों को, ऐसे पिता परमेश्वर बड़े बुजुर्गों को हमारे माता, हमारे पिता के रूप में आपने दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब कलीसिया के लोग अपने हाथों को उठाकर आशीष देते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर के सारे काम यीशु मसीह के नाम से सफल हो। इनके खेत खलियान, इनके पशु पक्षी, इनके फसलें, इनके पेड़ पौधे यीशु के नाम से सुरक्षित पाए जाए। पिता परमेश्वर हर एक बुराइयों से बचा कर रखें, हर एक बीमारियों से बचा कर रखें, हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक बुरी बला से आप इन्हें बचा कर रखें। पिता हम इनके अच्छे जीवन की, इनके परिवार की उन्नति बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके अनुग्रह में ये लगातार आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा इनके जीवन में पूरी होते जाए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर ग्रहण हो सकते हैं।